हेलो एवरीवन। आज के इस मार्केट नेक्स्ट वीक एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है या किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग इस वीक मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो जून महीने के अभी 6 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। सो अभी तक ओवरऑल जो मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीक का एनालिसिस हम लोग करते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो है वो हायर साइड में है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चीज़ें घूम रही हैं। एआई का बूम जो है वो मार्केट को काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे रखे हुए है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। और अगर रेट कट जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि रेट कट एक्सपेक्टेड है, अगर रेट कट आ जाता है तो फिर यहाँ से नई रैली भी देखी जा सकती है। तो फिलहाल सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, कुछ अलग से नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में। सो यहाँ मार्केट रह सकता है और इसके ऊपर भी जाने का प्रयास कर सकता है अनटिल अनलेस कि अगर कोई अलग से नेगेटिव न्यूज़ ना आए। सेम सिचुएशन इंडियन सिनारियो में अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स लेवल पे हम लोग देखें तो निफ्टी भी अपने हायर हाइस को मेंटेन किए हुए है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो प्रीवियस वीक और इस वीक की क्लोजिंग लगभग आसपास में ही रहे हैं, कुछ नेट गेन नहीं है। हालांकि मूवमेंट भी अगर आप देखें तो लगभग 300 पॉइंट से कम का ही मूवमेंट, 270 पॉइंट के आसपास में, 270 पॉइंट के आसपास में आपको पूरे वीक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन सेलर्स जो लेके बैठे होंगे वीकली सिस्टम में, ऑप्शंस को जो प्ले कर रहे होंगे उनको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाया है और इस पूरे वीक के मूवमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो लगभग बैंक निफ्टी इंडेक्स लेवल पे 3% ऊपर रहा है। और इसका कंट्रीब्यूशन या श्रेय आप दे सकते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक जो है वो इस वीक में 5% ऊपर देखने को मिला है। तो एचडीएफसी बैंक जो है उसने स्ट्रेंथ दिखा रखा है और वो लगभग अपने पुराने हाई जोन को टच कर रहा है। इसके अलावा फिनेंशियल सेक्टर भी देखें तो लगभग इंडेक्स लेवल पे 3% ये ऊपर ही रहा है। दूसरे सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल एंड मिड कैप तेज रहे हैं इस वीक में, मेटल भी तेज़ रहा है, रियलिटी भी काफ़ी तेज़ रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स जो है, ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हैं। कुछ वीक काउंटर्स भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे एफएमसीजी जो है वो थोड़ा वीक रहा है। ऑटो सेगमेंट भी थोड़ा वीक दिखा है इस बार। ऑटो जो है लगातार जो है वो वन वे मूवमेंट दिखा रहा था अप साइड में, और अभी जो है आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। सो आप इसको प्रॉफिट बुकिंग समझ सकते हैं। एफएमसीजी थोड़ा वीक दिख रहा है, चूँकि लोगों के हाथ में ये आप देख सकते हैं, या एनालिसिस में बहुत सारा ये चीज़ें सुनने को मिल रहा है कि लोगों के हाथ में पैसे जो है बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। इन्फ्लेशन रिलेटिवली जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो लोगों को कहीं ना कहीं तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। सो लोगों के हाथ में जब तक पैसे नहीं आएंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डिमांड उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। डिस्क्रिशनरी आइटम्स में तो और भी कम डिमांड आपको देखने को मिलेगा। तो एफएमसीजी इस वीक में परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे रहा है। और फार्मा सेक्टर को भी अगर हम लोग देखें तो फार्मा सेक्टर भी इस वीक काफ़ी वीक रहा है। तो इन सेक्टर्स में अगर हम लोग देखें तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स को हम लोग देख सकते हैं और उसमें अपना पोजीशन अगर बनाना चाहें तो देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ देखने की बात कर रहा हूँ, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा। एक चीज़ आप क्लियर कर लेंगे कि इस चैनल में जो भी डिस्कशन हो रहा होता है दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको कोई बाइंग या सेलिंग करना है तो प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सजेशन ले लें। सो स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस जो है वो कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। रिलायंस कुछ समय से अपने एक कंसोलिडेशन जोन को मेंटेन कर रहा है, तो फिलहाल वही हमें देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो 5% ऊपर इस वीक रहा है। टीसीएस में भी अगर देखें तो टीसीएस वीक रहा है। आईटी सेगमेंट में टीसीएस रिलेटिवली वीक रहा है, हालांकि ये भी कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है। इन्फोसिस थोड़ा पॉजिटिव रहा है, हालांकि ये भी अपने
आईटी सेगमेंट अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर, इंटायर सेक्टर जो है वो लगभग अपने टॉप से 8 to 10% डाउन है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो इनफैक्ट 10 to 15% लार्ज कैप में डाउन हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो इवन 15 to 25% के रेंज में जो स्टॉक्स हैं वो डाउन हमें देखने को मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर के बारे में हमने पिछले कई वीडियोस में लगातार हमने बात की है। ये एक वैल्यू बाइंग वाला सेक्टर दिख रहा होता है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन जरूर आप बनाएंगे। यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन अगेन नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अगर हम लोग टाइटन की बात करें तो टाइटन इस वीक काफ़ी वीक रहा है। अगर हम देखें तो ये लगभग 4% जो है वो डाउन रहा है और कंसोलिडेशन जोन में ही ये घूम रहा है। अपने ऑल टाइम हाई लेवल से ये लगभग 15% डाउन आपको दिखेगा। तो विद टाइम हम स्टैगर्ड मैनर में इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। सो अगेन आप लोग अगर देखना चाहें, इसको स्टडी करना चाहें तो आप लोग डेफिनेटली इसको स्टडी करें। एशियन पेंट्स भी एक लॉन्ग कंसोलिडेशन, एशियन पेंट्स भी काफ़ी वीक दिख रहा है, अपने कंसोलिडेशन जोन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ये इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से ये काफ़ी ठंडा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। वैसे निफ्टी 50 का ये पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप ऑब्वियस सी बात है इसने कैप्चर कर रखा है। तो देखते हैं आने वाले समय में ये किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वैसे ये प्योरली कंसोलिडेशन जोन में क्लियरली देखने को मिल सकता है अगर हम इसके चार्ट को एनालिसिस करें तो। अब हम लोग बात करते हैं FII DII एक्शन का। तो इस वीक अगर हम लोग देखें तो FII और DII जो है उन्होंने लगभग 9,000 करोड़ की बाइंग की है ईच। यानी FIIs ने भी लगभग 9,000 करोड़ की बाइंग की है, DIIs ने भी लगभग 9,000 करोड़ की बाइंग की है। तो फ्रेश अगर हम लोग देखें तो पूरे जून महीने की अगर हम लोग बात करें तो हालांकि नेट टू नेट अगर देखा जाए तो लगभग 2600 करोड़ की नेट सेलिंग पे जो है FIIs बैठे हुए हैं। और अगर इस पूरे कैलेंडर ईयर की बात करें यानी जनवरी 2024 से लेके अभी तक की बात करें तो जनवरी 2024 से लेके अभी तक में जो है एवरी मंथ एक्सेप्ट मार्च के महीने को छोड़ दिया जाए तो एवरी मंथ जो है FIIs नेट सेलर रहे हैं और सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा भी रहा है। इनफैक्ट 42,000 करोड़ भी किसी आपका अप्रैल मई के मंथ में 35,000 करोड़ का भी सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेट टू नेट इस महीने की अगर हम लोग बात करें तो FIIs जो है 2600 करोड़ आपके जो है इस महीने में सेल करके बैठे हुए हैं। और इस वीक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो FIIs ने 9,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है। अभी भी 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। सो देखते हैं हम लोग कि इस पूरे महीने में FIIs की बाइंग किस तरह की रह रही है और आगे किस तरह का परफॉर्मेंस रह रहा है। सो नेक्स्ट वीक के हिसाब से देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पॉइंट्स जो है वो मार्केट को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं या मार्केट को आगे या नीचे लाने में हेल्प कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो एक तो टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो आपके किस तरह से आने वाले समय में होते हैं वो मार्केट को गवर्न करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। FNO पे टैक्स रेट बढ़ाने की बात हो रही है तो हम लोग देखते हैं कि उसका इम्प्लीकेशंस कैसे किस तरह से ओवरऑल आता है इन कमिंग टाइम। और इसके अलावा GST कलेक्शन में जो रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में जो GST लगाने की बात होती है तो उसको ओवररूल करने के लिए भी डिस्कशंस अभी चल रहे हैं। तो ये सारे न्यूज़ जो हैं वो अभी इंडियन मार्केट में चल रहे हैं। कमिंग टाइम में 3 जुलाई के आसपास में 3 जुलाई को इनफैक्ट फेडरल बजट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट जो है 3 जुलाई को पेश होगा। तो देखते हैं कि ओवरऑल किस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और जब भी बजट आता है तो जो बजट रिलेटेड या इस तरह के टाइम पे जो आप कह लें एग्री और अलाइड सेक्टर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ये सब को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलने का स्कोप रहता है। तो इस पर्सपेक्टिव में बहुत बार इन सारे सेगमेंट में रैली देखने को मिल जाता है और कमिंग टाइम में भी इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इनसे रिलेटेड स्टॉक्स को एनालिसिस करें तो ये काउंटर काफ़ी तेज़ रहा है
कमिंग बजट को लेके। सो देखते हैं कि 3 जुलाई का बजट जो है हमारे लिए क्या लेके आता है, किस तरह से मार्केट उस पे रिएक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन सिचुएशंस को ध्यान में रख के आप कह सकते हैं कि मार्केट भी कॉशियस है और वो बेबी स्टेप्स में लेके चल रहा है, इनफैक्ट फ्लैट लेवल पे ही बैठा हुआ है। सो बजट में किस तरह से क्या चीज़ें आ रही हैं उसको ध्यान में रख के ही मार्केट में अब आगे का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द बजट इज़ प्रेजेंटिंग। सो उसके हिसाब से हमें आगे चीज़ों को देखने को मिलेगा। अगेन लार्ज कैप के हिसाब से देखें तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है वो वैल्यू बाइंग जोन में जा सकते हैं। ऑलरेडी इस वीडियो में भी हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा की है, तो आप अपने स्टडी के बेसिस पे आप देख लें कि आप उसमें पोजीशन बनाने की सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। सो डू योर ओन एनालिसिस। यहाँ पे जस्ट जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करें और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।